आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर हम लोग कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये सब हम लोग देखेंगे और उसका जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, रूल्स कैसे आ रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। साइन कन्वेंशन भी हम लोग देखेंगे और ये सब हम लोग देखेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्या है फर्स्ट क्या है? रूल्स फॉर obtaining images formed by convex mirror, ठीक है। जैसा हम लोग देखे थे वो जो कॉनकेव मिरर के लिए, अभी हम लोग देखेंगे पूरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो रूल नंबर 1, whenever the ray, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, whenever the ray is parallel to the principal axis, then it will diverge. After reflection, if you take the extension of the reflected ray in focus. Number 1. अब नंबर 2, ये क्या बोल रहा है? अगर ये रे एक फोकस से आएगा तो ऐसे करके रिफ्लेक्शन देगा। इतना तक समझ में आ गया? अच्छा, तो इसका एक्सटेंशन कहां पर आएगा? इसका एक्सटेंशन भी फोकस पे आएगा। अच्छा, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या आएगा? अच्छा, नंबर थ्री क्या होगा? अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ ऐसे करके आएगा तो इस बात से ही चला जाएगा रिफ्लेक्शन। इसको एक्सटेंड करोगे तो कहां पर आएगा ना? सी पे आएगा। और एक तो है नंबर 4, whenever the ray is incident on पोल, अगर पोल पे आएगा, पोल से ही निकलेगा, ये नॉर्मल बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बन जाएगा। साइन ये है आई, ये है आर। इतना तक समझ में आ गया। अब जो है देखेंगे, अब जो है देखेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसके लिए ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। सिर्फ ये दो ही होता है, एक इनफाइनाइट पे और एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो नंबर 1 मान के चलो कहां पर है? अभी इनफाइनाइट पे है। अगर इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा? एफ। अच्छा,
अगर इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ऐसे करके आएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों डाइवर्ज होगा? ये तो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा, तो कहां पर मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। फिर से वही चीज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है होगा? इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट पोजीशन इंफिनिटी। इमेज पोजीशन कहां पर है? एट फोकस। इमेज साइज, इमेज साइज क्या होगा? बहुत हाईली, इनफाइनाइट पे है ना, अगर इनफाइनाइट पे कुछ है तो उसको क्या मानेंगे? उसका पूरा ही छोटा हो जाएगा ना, जो इनफाइनाइट पे है। और अगर हम लोग फोकस पे मिलेगा तो क्या क्या बन जाएगा? पूरा छोटा हो जाएगा, हाईली डिमिनिज्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिज्ड। और टाइप क्या होगा? इमेज टाइप वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इतना तो हो गया हम लोगों को। अच्छा, और कुछ बाकी है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कहां पर रखेंगे? नंबर 2, ऑब्जेक्ट is at infinity and object is between infinity and pole। तो infinity and pole पे कैसे आएगा? infinity and पोल, तो इंफिनिटी एंड पोल पे कैसे आएगा? सपोज मान के चलो ये पोल है और ये इधर इंफिनिटी है, तो इधर रखा है, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऐसे करके निकलेगा पैरेलल बीम, एक रे ऐसे जाएगा। इतना तक समझ में आ गया? बोलो, इतना तक समझ में आ गया? और एक रे सेंटर से पास करना चाहिए, और एक रे सेंटर से पास करना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। अगर सेंटर से ही आएगा तो सेंटर से ही रिफ्लेक्शन पूरा चला जाएगा, तो इतना तक समझ में आ गया। और ये जो रे है ये किधर आएगा? ये फोकस पे आएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पर फॉर्म होगा। तो क्या क्या लिखेंगे उधर? ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज पोजीशन कहां पर है? बिटवीन P एंड F। इमेज साइज क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज टाइप क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इतना तक तो हम लोग पूरा तो कर लिया है। ये जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके लिए ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सब हम लोग पूरा कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ा चीज जानना है, देख लो। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काम का चीज है। साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर इंसिडेंट लाइट
जिससे आ रहा है, अगर उसके उल्टा डायरेक्शन पे हम लोग जाएंगे तो माइनस साइन होगा। ठीक है, अच्छा लाइट कहां से आ रहा है? लाइट इधर इधर से आ रहा है लाइट। हम बार बार बोल रहे हैं पोल से, हम सब पोल से मेजर करना होगा, हर एक चीज पोल से मेजर करना होगा। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। यहां से इतना का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल फोकल लेंथ क्या है? एफ। तो किस डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं? इंसिडेंट रे के तरफ जा रहे हैं, तो यहां से लेके उधर जा रहे हैं, तो ये वाला हर एक टाइम पे पॉजिटिव होगा, हर एक टाइम पे पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इतना तक समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो यू, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो पोल से लेके इधर मेजर करना होगा, यह है यू, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, हम लोग इधर जा रहे हैं मेजर करने के लिए, तो ये क्या है? ऑलवेज, ये चेंज नहीं होगा, हाँ, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इतना तक समझ में आ गया? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इमेज कहां पर है। मान के चलो इधर इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये क्या है? इमेज। इमेज, तो इमेज कहां पर है? इमेज कहां पर है? ये वाला जो है इमेज है, तो किस डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना? अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन। लास्ट टॉपिक जो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? चलो देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बैठाया, इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है, सपोज सोचो ये फॉर्म हो रहा है, तो इससे ये बड़ा है, बिग है, ये स्मॉल है, ये ऑब्जेक्ट स्मॉल है, ये बिग है। इतना तक समझ में आ गया? अच्छा, तो मैग्नीफाई हो रहा है ना, ये वाला जो है, ये वाला मैग्नीफाई हो रहा है। इतना तक समझ में आ गया? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस v बाई यू। इतना तक समझ में आ गया? और इसका जो हाइट है, ये जो हाइट और ये हाइट का, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ये इमेज का हाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं h height of the image divided by height of the object। तो ये रिलेशन सिर्फ याद रखना होगा। हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला मिला है? फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या था? फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2 था, नंबर 1। अच्छा चलो ठीक से लिख रहे हैं, देख लो। नंबर 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2 था। नंबर 2 क्या था? 1/f, जो मिरर्स फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/u, ये था, ये मैग्निफिकेशन का था। माइनस v/u इक्वल्स टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा, एक चीज याद रखना होगा, रियल इमेज के लिए
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए हम लोग माइनस साइन, ये जो माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव पकड़ना होगा। अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगा मैग्निफिकेशन तो उसका मतलब नेगेटिव क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेगेटिव मतलब अगर मैग्निफिकेशन एम अगर नेगेटिव आएगा, एम अगर नेगेटिव आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये अगर पॉजिटिव आएगा तो ये सिर्फ याद रखना होगा। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया है। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, शायद आप लोगों का काम में आएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अच्छा, एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब और एक बार बोल रहे हैं, सपोज कॉनकेव लिया है, मान के चलो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला इमेज हुआ है, ये वाला इमेज हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसका हाइट क्या है, एच ओ, इसका हाइट क्या है, एच आई, ये मैं बोलना चाहता हूं। इतना तक समझ में आ गया। अगर प्लस में आएगा तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मतलब मैग्नीफाई हो जा रहा है। ठीक है, इतना तक तो हम लोग पूरा जो रिफ्लेक्शन है ये पूरा खत्म कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर क्या रहेगा ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूरा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा वीडियो देखो, खूब मन लगा के पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू।